हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ्स हब पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छा से सांस उस ले पा रहे हैं? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? तो देखिए लोग, आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी का जो लास्ट चैप्टर है, ऊर्जा का स्रोत 5 पार्ट है, उसमें 5 चैप्टर होता है ना, तो उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए लोग शुरू करते हैं वीडियो। एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो माई सेल्फ विशाल कुमार, आई वेलकम टू ऑल योर ओन यूट्यूब चैनल विशाल मैथ्स हब। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बिगिन नाउ। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है नाभिकीय ऊर्जा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और रहा बात कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए लो, इस पर मैं डीप वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोल रहा है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है नाभिकीय संलयन, दूसरा दिया है नाभिकीय विखंडन, तीसरा दिया है दोनों, और चौथा क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अनारकली डिस्को चली नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है नाभिकीय संलयन समझ में आया होगा। और आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बोल रहा है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ऑप्शन दिया गया है, लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। तो आप लोग बताइए लो, रट लो विनोद, यहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में आएगा, बिहार बोर्ड में आएगा। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो विनोद, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का छड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहो ना प्यार है कैडमियम का छड़, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। तो चलिए लो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं। तो आइए लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और समझते हैं। देखने के साथ साथ इसको समझेंगे भी। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, किसी भी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा लॉस होता है वो कितना होता है हम लोग को बताना है। ऑप्शन 4 ठोक दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1 म्यू वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 10 म्यू वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 200 म्यू वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 10 म्यू वोल्ट। तो हम लोग को बताना है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 10 के वोल्ट, ठीक है ना, किलो वोल्ट। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है 200 म्यू वोल्ट, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और इसके पहले हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 म्यू वोल्ट। तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है। देखिए सर, यहाँ पर देखिए लो, एक विशाल शब्द आया है। विशाल यानी कि एग्जाम होगा आपका और प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे हम, क्योंकि हम है
विशाल सर मैथ वाले। तो देखिए मेरे नाम पे भी क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए लो, खास करके विनोद देखेगा, रट लो विनोद, यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो विनोद ध्यान से देखो, बोल रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। एक नंबर बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बिजली, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है परमाणु बम। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा बम होगा आंसर। तो चलिए लो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा कहो ना प्यार है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। ऑप्शन नंबर सी फॉर सूर्य, सी फॉर सूर्य चाचू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। तो चलिए लो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बाकसनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर बक्सनुमा सौर सेल में अगर 3 से 4 घंटे के अंदर उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक पहला ऑप्शन है, 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक दूसरा ऑप्शन है, 140 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक तीसरा ऑप्शन है, और 200 सेल्सियस से लेकर 1000 सेल्सियस चौथा ऑप्शन है। तो हम लोग को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बादाम बादाम कांचा बादाम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो बक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर तापमान क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो चलिए लो इसी नए जोश और जुनून के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश किसे कहा जाता है। जैसा कि 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। पहले नंबर में है हमारा देश भारत, दूसरा नंबर बोल रहा है फिनलैंड, तीसरा नंबर बोल रहा है ऑप्शन डेनमार्क, और चौथा नंबर आंसर बोल रहा है अमेरिका। तो आप लोग बताइए लो इसमें से कौन सा आंसर होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो मेरे द्वारा 10 क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 में करा दिया। तो बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है डेनमार्क, तीसरा है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जानते हैं। देखिए मैं विनोद से पूछता हूँ, बताओ विनोद क्या होगा आंसर। अरे वाह, विनोद बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। डेनमार्क होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। जब विनोद बता दिया आंसर तो आशा करता हूं कि आप लोग भी बता दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए इसी नए जोश और जुनून के साथ, इसी नए जुनूनियत के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को उखाड़ फेंकते हैं उसको जड़ से। तो चलिए दोस्तों उखाड़ते हैं उसको। तो चलो विनोद क्वेश्चन नंबर 9 को हिलाते हैं और उखाड़ को फेंकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को उखाड़ के फेंक देना है। देखिए लो बोल रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखो मेरे शेरों, और क्वेश्चन का आंसर छाती पर फेंक कर मारो क्वेश्चन को। देखो विनोद बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जैसा कि 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी में गलती पड़ दिया, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक मैं सही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो विनोद ने बता दिया था, ऑप्शन नंबर सी बताया था, क्योंकि उसको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर सी रहा था इसीलिए उसने सी बता दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं बता पाता है कि नहीं विनोद। तो रट लो विनोद, यहीं से आएगा। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा।
तो देखिए बोल रहा है पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम तो इसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो होना ही चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में पवन 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब पवन की चाल जो है 1 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझ गए होंगे और विनोद भी समझ गया होगा, क्योंकि विनोद ने ही बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे अनारकली डिस्को चली, आरा जिला उखाड़ देला किला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। बोल रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वैसा ईंधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी गोबर गैस और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो हम लोग को बताना है इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग विनोद के पास भेजते हैं और विनोद से पूछते हैं, क्योंकि विनोद को बोला गया है रट लो विनोद, यहीं से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड पटना में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन मतलब जितना मैं 10 क्वेश्चन आज कराया, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया था, अगर आप लोग के एग्ज़ाम में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में लड़ा था, सीधे जाकर टकरा गया था। और एक और बात, क्वेश्चन नंबर जो फिजिक्स का 5वां चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक साल आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन में कम से कम मैं 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए लो, मन लगा कर पढ़िए लो और वीडियो का आनंद लीजिए लो। और आप लोग बताइए लो मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको। अगर मैं बीच बीच में ए फॉर अनारकली डिस्को चली, आओ कभी हवेली पे बोल रहा हूँ तो आप लोग कैसा लग रहा है। बी फॉर बादाम बादाम कांचा बादाम, बी फॉर बाहुबली बोल रहे हैं तो कैसा लग रहा है। सी फॉर कहो ना प्यार है मैं बोल रहा हूँ तो कैसा लग रहा है। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, तो आप लोग को ट्रिक सुनकर दिल में खुशी मिल रही कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी अगर आएगा तो डी फॉर डॉन बोलूँगा तो कैसा लगेगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर डी से बोलेंगे आई एम ए डिस्को डांसर, तो आप लोग कैसा लगेगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो, ठीक है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ कि विशाल सर हैं कि एग्ज़ाम होगा आपका और प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे हम, विशाल सर मैथ वाले। थोड़ा एक बार हमसे भी पढ़ कर देखिए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं। जिस टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है उसका कमेंट कीजिए लो, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उस पर आप लोग भेज सकते हैं क्वेश्चन। उसका मैं वीडियो बनाकर जल्द से जल्द आप सभी के समक्ष लाऊंगा। तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो देखिए भाई, जो जीवो से वैसा ईंधन जो प्रकृति हमें दिया है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 कोयला, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ये सभी। तो आप लोग भी समझ गए हैं और विनोद भी समझ गया और हंस रहे हैं मन ही मन कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन, डी फॉर आई एम ए डिस्को डांसर। चलिए एक मैं भोजपुरी में मार देता हूँ कमेंट, डी फॉर दरदिया उठाता है राजा, ठीक है। तो आप लोग गुस्सा ना होइएगा, लोग मज़ा लीजिए पढ़कर, आनंद उठाइए लो, ठीक है ना, क्वेश्चन का आनंद उठाइए लो। और आप लोग बताइए लो, आप लोग जब 10 क्लास में पढ़ते हैं या फिर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग का 10 जो मैं क्वेश्चन आज मैं पूछा आप लोग का इसमें से कितना सही था, ईमानदारी से बताइएगा लो अपने दिल से, ठीक है ना। लहाना नहीं है, फेंकना नहीं है, ठीक है, लंबा लंबा। तो चलिए लो इसी नए जोश और जुनून के साथ आज हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं अगला 10 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब 10-10 क्वेश्चन का सेट करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बताइए लोग मेरा क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद में आया कि नहीं। तो भाई लो, आपका भाई का चैनल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक मारिए, लाइक बटन तोड़ दीजिए, कमेंट कितना मतलब कमेंट ऐसा कीजिए कि दिल खुश हो जाए, ठीक है ना। शेयर कीजिए, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दुश्मन के साथ भी शेयर कीजिए, जहाँ मन करे वहाँ शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम होगा आपका और प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे हम हैं विशाल सर मैथ वाले। हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए लोग, कृपया मेरे को सपोर्ट करते रहिए लोग। कीप सपोर्टिंग माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और मैं नया वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए इसी नए जोश और जुनून के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। और सबसे जरूरी बात, कल एक वीडियो आ रहा है
त्रिकोणमिति का, ठीक है, जिसमें से मैं 25 क्वेश्चन कराया हूँ। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।